अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार अंडे आलू का सालन। रूटीन के खानों में ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज क्या बनाया जाए दोपहर में या फिर रात में। बड़ा मुश्किल काम है ख़वातीन के लिए ये सोचना भी। मैं खुद ये सोच रही थी कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। फिर यही ख्याल आया कि मज़ेदार अंडे आलू का सालन बना लिया जाए, जो बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। तो सोचा रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल डालूंगी। हाफ कप मैंने ऑयल डाला है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। कोशिश करें कि प्याज को थोड़ा सा बारीक काटें ताकि आसानी से गल जाए। इसके अलावा मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 3 बिल्कुल छोटे टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं। आप एक छोटा टुकड़ा भी दालचीनी का ले सकते हैं। 4 लौंग हैं। 6 से 7 मैं इसमें साबित काली मिर्च डालूंगी। 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। साबित गरम मसाला डालने का मकसद ये है क्योंकि हम अंडे डालेंगे, अंडों में थोड़ी सी हीक होती है, तो साबित गरम मसाले उन जो अंडों में से हीक आएगी उनको ख़त्म करने के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी सालन में। अब देखें, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। सिंपल हमने मीडियम आंच पे प्याज को ब्राउन कर लेना है और ये बड़ा अच्छा सा प्याज पे कलर आ गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ताज़ा अभी मेरे पास कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने इसमें डाला है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक का कच्चापन जब ख़त्म हो जाए तो अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाले। मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और हाफ़ टीस्पून हल्दी है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से, जितना भी आपके घर में यूज़ होता है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल के हमने इस मसाले को भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इस मसाले को भूनूंगी ताकि मसाला भी भून जाए और ये जो प्याज है ये भी अच्छी सी घुल जाए। ये वाला जो तरीका है ये बेसिक सालन का बेसिक तरीका है। जो नई बच्चियां हैं, नया सीख रही हैं, आप इस तरीके से सालन बनाएंगी, कोई सा भी सालन, चिकन का, मटन का, बीफ का, सब्जियों का, तो आप का जो सालन है वो बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। देखें, प्याज जो है वो बहुत अच्छी जो है घुल चुकी हैं और ये मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए और इनको सिंपल मैंने ब्लेंड कर दिया है। लेकिन मैंने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाया है, छोटे छोटे से चंक्स इसमें हैं। लेकिन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको ब्लेंड कर दिया है और अब ये भी मसाले में चला गया। आँच नीचे से तेज़ ही है। अब तेज़ आँच पे हमने टमाटर की भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हमने टमाटर की बहुत अच्छी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट तक आपने भूनना है। टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें अभी बाकी है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और ये मैंने बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं रखे, बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं रखे, दरमियाने साइज़ के रखे। एक आलू को मैंने 6 हिस्सों में काट लिया है और छिलका आप देख रहे हैं मैंने पूरी तरह से नहीं हटाया है क्योंकि सर्दियों के आलू हैं। क्योंकि सर्दियों के जो आलू होते हैं उनका छिलका जो है अमूमन नहीं उतारा जाता है। हम तो ऊपर से सिर्फ छुरी से खुरच लेते हैं उसके जो है छिलके को। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग उतारते हैं तो बेशक आप उतार सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसको भून रही हूँ क्योंकि टमाटर में जो थोड़ा बहुत पानी है इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। टमाटर हमने कच्चे पीसे थे तो उसमें थोड़ी सी हीक होती है, तो भुनाई से वो जो हीक है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना कच्चे टमाटर की जो खुशबू है, जो हीक है, वो सालन में एंड तक आती रहेगी जो अच्छी नहीं लगती। आधा कप मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। सर्दियों में बड़े अच्छे मटर आए हुए हैं तो मैं इसमें आधा कप मटर के डाल रही हूँ और 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ। आपके घर में भी अगर मटर पसंद किए जाते हैं तो आप इसमें आधा कप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हमारे घर में बच्चे पसंद करते हैं मटर, तो मैंने इस वजह से आधा कप जो है इसमें मटर डाले हैं। बस थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल रही हूँ। यही ग्रेवी हो जाएगी और इसी में आलू और मटर दोनों गल भी जाएंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है, जितनी भी आप रखते हैं अपने हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1.5 गिलास डाल रही हूँ और अब तेज़ आंच पे सबसे पहले हमने इसमें अच्छा सा उबाल आने देना है। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जब ये शक्ल आ जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए, नीचे से आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी जब तक आलू बड़े अच्छे से गल नहीं जाते हैं, मटर गल नहीं जाते हैं। तो बस हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखें, तकरीबन इसको
15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि सर्दियों के आलू हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, 10 मिनट में गल जाते हैं, लेकिन मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर किया था और ये मैं आलू आपको दिखा देती हूँ। बड़े ज़बरदस्त आलू गल चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं सर्दियों के आलू जो होते हैं। और मटर भी हमारे माशाल्लाह से गल चुके हैं। ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है, क्योंकि अंडे हैं, अंडों के साथ ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 7 बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो मैं इसमें बॉईल किए हुए अंडे डालूंगी। आपको जितने भी डालने हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास हरा धनिया है और साबित हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 3 से 4, तो ये चली जाएंगी। बड़ा आसान और मज़ेदार सालन ये तैयार होता है, जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तैयार होता है। स्पेशली जो अंडे घर में कोई नहीं खाता, तो इस बहाने से वो अंडे भी खा लेगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है अंडे खिलाने का बच्चों को, बड़ों को। एक तो सालन बहुत मज़े का बनता है, दूसरा अंडे भी जो है इस तरह से बच्चे या बड़े खा भी लेते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो ये देखें, बस मैंने इसको मिक्स किया है और अब दोबारा से मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। और 5 मिनट में हमारा मज़ेदार अंडे आलू का सालन तैयार हो जाएगा, जिसमें मैंने मटर भी डाले हैं। तो ये देखें जी, बेहतरीन हमारा अंडे आलू का सालन, और इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। और शोरबा मैंने अपने हिसाब से रखा है, जितना मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, गाढ़ा पतला जैसा भी आपको रखना हो। और ये तेज़ पत्ता जो है मैं निकाल लूँगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हमने बस इसको डिश में निकालना है और ये मज़ेदार हमारा आलू अंडे का सालन तैयार हो जाएगा। डिश में निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मज़ेदार हमारा अंडे आलू और मटर का सालन, क्योंकि मटर भी डले हुए हैं। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सालन तैयार हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें साबित गरम मसाले डाले थे, तो इससे आपके सालन में खुशबू अच्छी आएगी और अंडों की जो थोड़ी बहुत हीक होती है वो भी आपके सालन में इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो ये ज़बरदस्त सालन, और ये साइडों से मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँगी ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो गया है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाता है। आप भी कभी कभार अगर सोच रही हो कि मैं इस वक्त क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और मज़े का भी बने, तो आप ये आलू अंडे का सालन बच्चों को बना के दें। बड़े भी पसंद करेंगे, बच्चे भी पसंद करेंगे, और आपका टाइम भी बचेगा। बहुत जल्दी सालन तैयार हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना।